वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज सीने में दर्द के हवाले से, और सीने के दर्द की अगर दर्द है तो फिर उसकी वजह का तयन ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर बशीर हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी आपने एक बात कही थी इससे पहले कि कॉल हम लें, आपने कहा सीने में अगर दर्द हो रहा है तो उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि वो दिल का दर्द ना हो। उसका क्या तरीका है? देखिए, उसका तरीका एक तो डेफिनेटली अगर आप किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाते हैं तो आपसे बात करके, हिस्ट्री आपकी लेके, एग्जामिनेशन करके काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर उससे नहीं होता तो अक्सर लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हमने दिल की पट्टी निकलवाई, जैसे ईसीजी कहते हैं, वो करवाई और वो नॉर्मल थी तो वो समझते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे ईसीजी से रूल आउट नहीं होता। ठीक है, ईसीजी जो है सिर्फ आपको ये बताता है कि इस वक्त आपको हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा, या इससे पहले हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ नहीं पता चलता। आपकी दिल की खून की नाली 90% या 100% भी बंद हो सकती है और ईसीजी नॉर्मल होगा। अच्छा जी बिल्कुल, तो ईसीजी पे नहीं जाना चाहिए, उससे आप रूल आउट नहीं कर सकते। फॉल्स पॉजिटिव कह सकते हैं? फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं कहते, लेकिन इसमें बेसिकली ये होता है कि काइंड ऑफ फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि नॉर्मल है ईसीजी और फिर भी प्रॉब्लम मौजूद हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिससे हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और उससे जो है हमें पता चलता है। क्योंकि होता ही है कि अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको 90% ब्लॉकेज हो सकती है और कोई तकलीफ़ नहीं होगी अगर आप बैठे हुए हैं तो, क्योंकि वो 10% जो ब्लड आपको दिल को जा रहा होता है वो काफ़ी होता है आपके दिल के लिए रेस्ट पे। लेकिन जब आप एक्सर्ट करना शुरू करते हैं तो वो 10% काफ़ी नहीं होता, तो फिर आपको तकलीफ़ होने लगती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको एक एक्सर्ट करते हैं किसी न किसी तरह से, या वो ट्रेडमिल पे वॉक कराते हैं, और जो लोग वॉक नहीं कर सकते उनको कुछ दवा दे के जो कि काइंड ऑफ एक्सरसाइज की तरह मिमिक करती हैं, और उससे फिर हम ईसीजी को मॉनिटर करते हैं, या साथ में कुछ न्यूक्लियर कैमरा के थ्रू पिक्चर्स ली जाती हैं और उससे हमें पता चलता है कि दिल को खून पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो स्ट्रेस टेस्ट से आप जो है उसको रूल आउट या रूल इन कर सकते हैं ऑलमोस्ट 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ, लेकिन ईसीजी से उससे आप रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है। कार्डिक एंजाइम्स भी कराए जाते हैं? जी, कार्डिक एंजाइम बेसिकली जो होते हैं, होता ही है कि जब हार्ट, हमने अब ब्रीफली वो जो हमने शुरू में बात की थी कि एंजाइना और हार्ट अटैक को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बेसिकली एंजाइना तब होता है कि अगर जैसे मैंने कहा किसी को अगर 90% ब्लॉकेज है, ठीक है, 10% ब्लड जा रहा है, जब वो तेज़ से चलने लगता है उसको पेन होने लगता है, क्योंकि वो दिल को पूरा खून नहीं मिलता तेज़ चलने में, और रुकने पे आराम आ जाता है। तो ये तो है एंजाइना। एंजाइना बेसिकली इसका मतलब ये है कि दिल को पूरी ऑक्सीजन या खून नहीं मिल रहा ब्लॉकेज की वजह से, तो वो जो तकलीफ़ होती है या पेन होता है उसको हम एंजाइना कहते हैं। ठीक है, अगर यही खून की नाली 100% बंद हो जाती है और दिल के उस हिस्से को खून नहीं मिलता और वो दिल का हिस्सा बेसिकली कुछ देर में डेड हो जाता है, जब वो डेड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली हार्ट अटैक हो रहा है इसको। ठीक है, हार्ट डैमेज हो गया या डेड हो गया बिल्कुल। जब हार्ट के मसल्स डेड होते हैं तो उसमें से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, वो केमिकल्स हम ब्लड में जो हैं वो मॉनिटर करके चेक कर सकते हैं कि आया किसी शख्स को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो उन केमिकल्स को हम नाम दिया हुआ है कार्डिक एंजाइम, जो कि मुख्तलिफ तरह के होते हैं। पहले जो होते थे CPK MB वगैरह कहलाता था, अब जो है वो ट्रोपोनिन के नाम से ज़्यादा स्पेसिफिक हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं, वो आ गए हैं। तो उससे आप चेक करके एग्जैक्टली बता सकते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। तो हार्ट अटैक और एंजाइना में फ़र्क है, एंजाइना में पेन हो रहा है, ये एक वार्निंग साइन है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि हार्ट अटैक जो है वो 100% बंद हो जाता है, वो आर्टरी जब बंद हो जाती है तो तब होता है। बदकिस्मती से 100 में से 50 हार्ट अटैक जो होते हैं वो उन आर्टरीज में होती हैं जो कि रिलेटिवली नॉर्मल होती हैं, जिनमें ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा नहीं होती। और उसकी वजह ये होती है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लैक होता है वहाँ पे, उसमें अचानक क्रैक आता है, खून जम जाता है और खून की नाली 100% बंद हो जाती है। तो अगर आज मैं किसी की एंजियोग्राफी करूँ और उसको बताऊँ कि कोई क्रिटिकल ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है, वो शख्स अगले दिन हार्ट अटैक के साथ वापस आ सकता है अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगा तो। ठीक है, ये मुझे आपसे पूछना है कि जो हम कहते हैं कि डेली वॉक करनी चाहिए, वॉक और ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है? दिल की बीमारी से ये कैसे बचाती है? लेकिन उससे पहले हमारे साथ आप हैं कॉलर, बहुत देर से नहीं लिया ना, जवार हुसैन साहब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कभी कभी तो आपके प्रोग्राम देख के ऐसे डर लगता है ना जी, फिर अपने पूरे जिस्म को देखना पड़ता है कि कोई दर्द तो नहीं हो रहा हमें। नहीं नहीं, हम डराते नहीं हैं, हम बचाते हैं। ठीक है ना जी 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 जनाब, क्या सवाल है आज तो, आपका? सर वो मेरा एक दोस्त है सर,
उसके वालिद साहब हैं, उनको भी एक दफा ना उल्टे हाथ से दर्द हुआ था और वो काफी प्रॉब्लम में रहे हफ्ता एक ना। उसके बाद उन्होंने एक हकीम को दिखाया और अब तक वो ठीक हैं, कुछ 6 माह हो गए हैं। ठीक है, दोबारा दर्द नहीं। उन्होंने कहा जी आपके पता नहीं पेट में हवा थी या क्या था या मेदे में हवा थी, इसलिए दर्द हुआ है। तो उसके लेकिन अब उसके बाद वो कमजोर काफी हो गए हैं सर। ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपके उनकी दोस्त के वाले से? नहीं, उसमें अब आई डोंट नो किस, वो तो कह रहे हैं कि गैस पेट में दवा प्रॉब्लम था और वो चीज़ था, आई डोंट नो हार्ट का उनको प्रॉब्लम था या नहीं था। मतलब ये तो कहना, ये बताना बहुत मुश्किल होगा जी, कि उनको दर्द कैसा था, क्या वजह थी और हकीम साहब ने क्या किया, ये हमें वो तो रॉकेट साइंस हमें पता ही नहीं हो क्या किया उन्होंने। बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं ठीक है सवार साहब, बहुत शुक्रिया, अभी डिस्कस कर लेते हैं जी। किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हर एक का अपना अपना वो है। मेरे पास रोज़ ऐसे लोग आते हैं कि फ़लाँ ने कहा कि आप ये नुस्खा मल्टीपल चीज़ें उसमें मिला के इस्तेमाल कर लें और उससे आपकी ब्लॉकेज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और बहुत से लोगों ने हुआ कि हमने एंजियोग्राफी की और वो चले गए और उन्होंने वो नुस्खा इस्तेमाल किया 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और उन्होंने कहा जी उन्होंने गारंटी दी है, और फिर दोबारा आए कि जी आप अपनी एंजियोग्राफी करें, वो ख़त्म हो गया होगा। और समझाने के बावजूद कि नहीं ऐसा होता, उन्होंने एंजियोग्राफी भी करवाई और कई लोगों की हमने की भी और कुछ नहीं हुआ। आज तक, अभी तक दुनिया में अरबों डॉलर खर्च किया जा रहा है इस चीज़ का इलाज ढूंढने के लिए कि दिल की खून की या किसी भी खून की नाली के अंदर के ब्लॉकेज को ख़त्म किया जा सके। अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि ब्लॉकेज को ख़त्म कर सके। ठीक है, मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जो ये दावा करते हैं कि ब्लॉकेज हम ख़त्म कर सकते हैं हमारे नुस्खे से, वो मेरे साथ मिल के काम करें। हम दोनों रातों रात खरबपति बन जाएंगे अगर हम ये इलाज ढूंढ लें तो। ठीक है, ठीक है, ये खुली ऑफर है तमाम लोगों को, तमाम लोगों को वो खुली ऑफर है कि साथ मिलके काम करें। मैं उसमें मिलके काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये चीज़ है कि इस तरह किसी को गलत मशवरा देना, और इसी वजह से कई लोग इतने सीरियस हद तक होते हैं कि लिटरली उनमें से कई की खुदा न खास्ता डेथ भी हो चुकी है, हार्ट अटैक भी हो चुका है। तो इस तरह का दावा करना बगैर किसी के, आई थिंक ये अनएथिकल है। और ये दावे बहुत ज़्यादा दावे होते हैं। मैं तमाम लोगों से एक दरख्वास्त करूँगा, कहीं पे आपने डॉक्टर साहब के या किसी भी डॉक्टर के बोर्ड नहीं लगे हुए देखे होंगे जो इस प्रोग्राम में आते हैं कि शर्तिया हम आपका इलाज करेंगे और सही हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है और उसको डॉक्टर हेल्प आउट कर सकते हैं। और वो लोग जो कि गारंटी दे रहे होते हैं वो झूठे हैं, वो फरेबी हैं, उनके पास खुदा के वास्ते मत जाइए। अगर जाना चाह रहे हैं फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। सुसाइड जो है, ख़ुदकुशी तो वैसे भी हराम है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है टेक्सला से आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम सर, आतिफ खान मैं बात कर रहा हूँ। आतिफ रशीद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। सर पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ जो इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, किस्म की इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका जज़ा दे। बहुत शुक्रिया सर अभी एक मसला है मेरे से, जो जो स्टमक है उसके यानी रिब्स के बिल्कुल नीचे बैक साइड पे इंतहाई दर्द होता है। तकरीबन ये हर हफ्ते इस तरह का होता है जब सुबह उठता हूँ। ठीक है, और कई डॉक्टर से कंसल्ट किया स्टमक के या जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, लेकिन कोई एक बता देता है मसला, कोई दूसरे कोई मसला भी नहीं है। एंडोस्कोपी वगैरह कह रहा था, लेकिन वो भी एक दूसरे डॉक्टर ने कहा कि ये कोई मसला नहीं। दर्द बहुत ज्यादा होता है। अगर इस बारे में कुछ तरह अच्छा, ये तो हमारा फैमिली मेडिसिन वाला केस आ गया, क्योंकि खुराक भी हमारी नेचुरल खुराक होती, कोई मसला नहीं होता। बाकी काम भी ज्यादा नहीं होता जो मुश्किल काम होता है। अच्छा, ये बताइए आसिफ साहब, बहुत ज्यादा होते, कुछ पता नहीं चल रहा है। आसिफ साहब उम्र कितनी है आपकी? ब्रीफ कर दे, बहुत शुक्रिया। उम्र कितनी है आपकी आसिफ? उम्र कितनी है सर? उम्र 22 ईयर है। 22 ईयर्स है। ये बताइए वजन में कोई तब्दीली है आपके? जी सर। वजन में कुछ कमी हुई है इस दर्द की वजह से? वजन पहले 84 था, अभी सर 78 पे कम हो गया है। कम हो गया है। आपको सुबह बाउल, आपके जो सुबह वॉशरूम जाते हैं तो रेगुलर वॉशरूम जाते हैं, कफ्स या लूज मोशंस तो नहीं है आपको? नो सर, ये मसला नहीं है, भी क्लियर है, बिल्कुल ठीक, यानी मैं हेल्थी तौर पे बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये पेन खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, पेन हर वक्त रहता है? जी सर, जब सुबह उठता हूँ तकरीबन 3-4 घंटे पेन रहता है मुसलसल। अच्छा, तो ये पेन आगे की तरफ या पीछे की तरफ कहीं जाता है? सर ये पीछे की तरफ होता है, ये जो बिल्कुल स्टमक है इसके बिल्कुल पीछे होता है। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे? और चलने फिरने में सांस वगैरह तो नहीं फूलता या? सर फूलता है, सांस फूलता है सर, उसकी सांस फूलने का मसला हो जाता है। तो टेस्ट क्या क्या करवाया? अभी कोई टेस्ट करवाया है किसी स्पेशलिस्ट को? LT कराया, LFT टेस्ट कराया, उसके अलावा जो बाकी HCV वगैरह वो कराए, वो नॉर्मल थे। जो किडनी का था वो भी कराया, वो भी नॉर्मल है। जो CT स्कैन वगैरह है उससे भी वो कह रहे हैं नॉर्मल, कोई कहे मस्कुलर पेन है, लेकिन सर यहाँ पे तो मस्कुलर का नहीं हो सकता। CT स्कैन करवाया आपने?
सर जो स्कैन होता है इसका, जो एक सीटी स्कैन है वो करवाया, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चला। अल्ट्रासाउंड कराया, वो भी इसका भी कुछ हल नहीं निकला। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो ये मैदे के डॉक्टर होते हैं उसमें, और वो सीटी स्कैन वगैरह जो भी आपने टेस्ट करवाए हैं वो उनके पास लेके जाएं। तो डेफिनेटली अगर इतना ज़्यादा होता है कि 4 घंटे तक रहता है, रोज़ सुबह होता है, तो इसका कोई ना कोई वजह तो होगी, और वो वजह पहले जानना ज़रूरी है इससे पहले कि इलाज किया जाए। अच्छा, रात को सोते हुए ऐसा दर्द होता है कि आपको सोते से उठ जाएं आप? सर रात को नहीं होता, ये रात तो को नहीं हैरान होता। कुछ इरिटेबल बॉल सिंड्रोम का भी कुछ सिलसिला लग सकता है, लेकिन वेट में कुछ बेस्ट आपको इस वक्त मशवरा ही आसिफ साहब कि क्योंकि आप यंग एज में हैं, और यंग एज में एक मसला आता है, कुछ साइकोलॉजिकल भी हम सब स्ट्रेस में रहते हैं, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, लेकिन वो डायग्नोसिस बनाएगा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ये मैदे का डॉक्टर होता है, ठीक है? ठीक है सर। तो आप जो है, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें चेक करवा ली हैं, अभी तक कुछ निकला नहीं है, सस्पेक्टेड इरिटेबल बॉल सिंड्रोम ही है, लेकिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आप ज़रूर रुजू कर लीजिए, ठीक है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? तारिक बात कर रहा हूं। जी तारिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, अक्सर मैं आपको फ़ोन करता रहता हूं, लेकिन तारीफ इसलिए नहीं करता कि दूसरे लोग भी को वक्त मिल जाए आपसे बात करने का। अरे जनाब, बहुत माजरत। प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है सर, जज़ाकल्लाह। हुक्म। आपसे सिर्फ 2 सवाल थे डॉक्टर साहब। हुक्म। मेरी अभी 4 जुलाई लास्ट मंथ एंजियोप्लास्टी हुई है। हेलो जी जी, विद 3 स्टंट्स, 3 अच्छा। स्टंट पड़े मेरे। ठीक है। ठीक अच्छा, है। तो मेरा एक सवाल ये था कि मैं बुगनविवा के इंजेक्शन ले रहा था, जो अब ड्यू हो गया मेरा, तो क्या मैं वो ले सकता हूँ? बुगनविवा के बुगनविवा करवा सकता हूँ? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि मुझे सीवियर डिप्रेशन हो गया उसके बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद, और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के उससे दवाई ले रहा हूँ, लेकिन वो डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है। उस विषय में डॉक्टर साहब मुझे क्या एडवाइस करेंगे? डॉक्टर साहब, कुछ पूछना तो नहीं है? हो गया, सेकंड क्या था? इनको डिप्रेशन हो अच्छा, गया। डिप्रेशन हो गया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। एज कितनी आपकी है? मेरी 63। ठीक है, ठीक है तारिक साहब, अभी डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, बात हो रही है सीने दर्द के हवाले से, और दर्द में जो है आप बच सकते हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अली असगर साहब जो हैं उनके सवाल का जवाब भी देना है, और तारिक साहब के सवाल का जवाब देना है, लेकिन हमें एक जगह जाना होता है, बड़ी मजबूरी है, वो है ब्रेक। चाह रहे हैं ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा।